हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और मोस्ट वेटेड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्री कह लो, ये लेकर आया। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत एग्जाम में कहाँ होती है, वो इस एंगल वाले सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसको समझेंगे ये कैसे बनेगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री को बाय पार्ट कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन आपके ट्रिपलेट से आएंगे, कुछ क्वेश्चन इस एंगल से आएंगे, कुछ क्वेश्चन यूनिवर्सल फॉर्मूला से आएंगे, कुछ क्वेश्चन प्रूफ वाले आएंगे जिसमें सेक्शन ब्लैंक कर दिया जाएगा, और कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आएंगे। मैं सबको बाय पार्ट शूट करूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। लेकिन बी केयरफुल, अच्छे से समझना, बहुत आसान है, तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, चले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस एंगल को समझने का कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को ये एंगल कभी याद ही नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट है, सिर्फ एक एंगल याद करना है, वो है साइन का। फिर मैं सारे एंगल आपको बना के दिखा दूंगा ये कैसे होगा। ठीक है, आओ चलो देखें। सबसे पहली बात, साइन थीटा। हम लोग के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 एंगल है, जिसमें हम लोग बोलते हैं जो रेशियो है, एक है साइन थीटा, ठीक है, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, फिर उसका साइन का उल्टा कॉसेक, फिर कॉस का उल्टा सेक थीटा, फिर टेन का उल्टा कॉट थीटा। हम लोग सिर्फ इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एंगल को देखते हैं, क्योंकि एंगल समझना बहुत जरूरी है। अब एंगल में साइन थीटा का 0 डिग्री पे क्या होता है, देखो इसको याद रखने का ना एक छोटा सा ट्रिक है। वैसे तो लोग समझते नहीं, लेकिन फिर भी 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे लिख लेना, सबको 4 से डिवाइड कर देना। देखो ये एक दिन में समझ नहीं आएगा, लेकिन मेरी बात मानो, जो ये चीज समझ गया, जो अभी ये चीज कर लेगा मेरे साथ, उसके लिए ये चार्ट इतना आसान हो जाएगा एग्जामिनेशन में, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है। चलो देखें हम लोग क्या करेंगे। इतना करने के बाद सब पे हम लोग अंडर स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। ठीक से देखो, 0 के नीचे कुछ भी होगा, क्या होगा आंसर? 0। 1/4, 1 का अंडर रूट तो 1 आता है, लेकिन 4 का अंडर रूट क्या आता है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। अब आते हैं यहाँ 2/4, पहले ही काट दो इसे, 2 2 जा 4। एक बात बताओ, 2 का कोई स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता है, तो स्क्वायर रूट में फंसा रह जाएगा। 1/√2। देखो कितना आसान है, शांति से सुनना। 3/4, फिर से हम लोग को पता है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 3 उसमें फंसा रह जाएगा, तो √3/2। और 4/4 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 1 क्या होता है? 1। ये लो, साइन का सारा एंगल आ गया। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। हम लोग इस चार्ट में इसको पुट कर देते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया? 0। साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1। ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम हो उसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का वेटेज इतना ज्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, तो ठीक से सुन लो, हम लोग इसको खत्म कर देंगे आज। अब जैसे ही हम लोगों ने साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिया सारे एंगल्स पे, कॉस थीटा के लिए उस एंगल को रिवर्स कर दो। क्या करना है? कॉस थीटा के लिए उस एंगल को हम लोग रिवर्स करेंगे। कैसे करेंगे बताओ? यहां से 90 का वैल्यू कॉस में 0 देता है, मतलब ये रिवर्स, फिर √3/2 30 डिग्री के लिए,
फिर 1/√2 सेम हो जाएगा 45 डिग्री के लिए। फिर 60 पे कौन चला जाएगा 1/2। फिर 90 पे कौन चला जाएगा 0। देखो फिर समझो एक बार और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस तुम्हें एक ट्रिक बताया साइन थीटा के लिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 0 लिखोगे, फिर 1 2 3 4, उसके बाद क्या करोगे, सबके नीचे 4 से डिवाइड करोगे और सबको लास्ट में स्क्वायर रूट चढ़ा दोगे। फिर बस स्क्वायर रूट से खोल लोगे, आपको ये एंगल याद हो जाएगा। जैसे ये एंगल आपसे कंप्लीट हो गया, इसका रिवर्स कर दो तो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में समझने के लिए जो चीज है उसको बहुत अच्छे से समझे। मैं फिर बता रहा हूं, इतनी आसानी से मैं इन क्वेश्चंस को खत्म कर दूंगा, इन टॉपिक को, कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आओ देखें, हम लोग बात कर रहे थे इस पे। सो जब हम लोग tan थीटा की तरफ आएंगे तो हमें तो पता ही नहीं tan थीटा में क्या करना है। आओ जादू देखें। सबसे पहली बात बहुत अच्छे से समझना जो बोलने जा रहा हूं, ठीक है। साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा। याद रखना इस बात को, मैंने क्या बोला है। उसी तरह कॉसिक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का रिवर्स। ये दोनों वाइस वर्सा हो। कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छे से समझना, यहां पर इसका जवाब है। फिर cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। ये एक दूसरे के रिवर्स है, तो अगर हम लोग sec थीटा लिखेंगे तो ये 1/cos थीटा हो जाएगा। मैं जब अगला वीडियो शूट करूंगा ना तो ये सब फिर से बताऊंगा, अभी बस फिलहाल इस चार्ट के लिए सीख लो, है ना। देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। क्या होता है, 1/cot थीटा। और अगर हम लोग cot थीटा लिखेंगे तो ये 1/tan थीटा हो जाएगा। यहां तक बात समझो, मैंने कुछ नहीं किया। साइन का रिवर्स है कॉसिक, विच मीन्स जब हम लोग साइन निकाल चुके हैं तो हम लोग कॉसिक सिर्फ इसका उल्टा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और सुनो, जब हम लोग कॉस निकाल लिए हैं तो इसका उल्टा करते हम लोग सेक का वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब दो वैल्यू, एक वैल्यू जाना है, 4 रेशियो खत्म हो चुके हैं। अब बारी है tan की। आओ देखिए tan क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। अब ये वैल्यूज कैसे निकलेंगे वो दिखाता होगा। आपको ये बात समझ में आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसिक। साइन कॉसिक का इनवर्स है, कॉस और सेक इनवर्स है, tan और कॉट इनवर्स है। ठीक, मैं इसे रब करता हूं ताकि मैं आपको अब ये सिखा पाऊं। देखो आओ सीखें एंगल कैसे निकलेगा tan थीटा का। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। थोड़ा समय लगेगा इसको सीखने में, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद आप इस टेबल को कभी नहीं भूलेंगे। ओके, बस सुन लो अच्छे से। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है। अब जब tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा होता है तो हमारे पास tan 0 डिग्री निकालना है मेरे को। tan 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा, साइन 0 बाई कॉस 0। इन दोनों का वैल्यू रख दो। तो साइन 0 पे क्या आया है, 0, और साइन कॉस 0 पे क्या आया है, 1। मुझे ये बता दो सर, 0/1 कुछ होता है क्या, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, 0। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 0। कितना आया, 0। tan 0 डिग्री का वैल्यू आया 0। अब हम लोग जा रहे हैं tan 30 डिग्री पे।
तो tan 30 मतलब sin 30 बाई cos 30। तो देखो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2 और cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2। हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है जब ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम इसे ऊपर भेज के रिवर्स कर देते हैं। देखो 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल, आंसर आया 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। मैं इसे इस टेबल से बता सकता था बहुत आसानी से, लेकिन क्या है ना कि ये अभी आपका स्टार्टिंग फेज है। अगर आप अभी समझ जाओ ना इसको, ये क्लास 11 क्लास 12 बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। एक बार अभी सीख लो, हमेशा के लिए खत्म। तो tan 45 डिग्री इसमें करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1। इसको याद रखना, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है sin 60 बाई cos 60। तो sin 60 है √3/2 और cos 60 है 1/2। फिर से इसको रिवर्स करेंगे तो √3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसिल, √3। तो tan 60 का वैल्यू आ जाएगा √3। अब देखते हैं 90 डिग्री के, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। tan 90 इज इक्वल टू sin 90 बाई cos 90। sin 90 का वैल्यू 1 है, cos 90 का वैल्यू 0 है। हमेशा याद रखना, 0 जब ऊपर होगा तो वैल्यू 0 होगा, 0 जब नीचे होगा तो वैल्यू इनफाइनाइट होगा। क्या होगा इनफाइनाइट। सो tan 90 का वैल्यू नहीं निकलता है, ये इनफाइनाइट होता है। अब मैंने जो बताया था बस उसका रिवर्स करेंगे और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो और समझो, ठीक है, इतना तो समझना ही पड़ेगा। ये ट्रिक, ये तरीका इतना आसान है ना, बस क्या है स्टार्टिंग में थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन बहुत आसान है। अभी हम लोग इस पे इससे रिलेटेड आए हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पॉलिटेक्निक एग्जाम, सीबीएसई के पेपर में, आईसीएसई के पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा है सब सीखेंगे। सो बी केयरफुल, दिमाग को खोल के रखो, अच्छे से सुनो ताकि हम लोग इसको खत्म कर पाए। ठीक है, चलो आओ समझते हैं सेक। मुझे बताओ सेक किसका रिवर्स था? तो सेक कॉस थीटा का रिवर्स होता है। अब मुझे बताओ कॉस थीटा का वैल्यू 1 है तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? अगर कॉस का वैल्यू 1 है, कॉस का वैल्यू 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे सेक थीटा के लिए 1/cos। ठीक है, कॉस का वैल्यू रख दो तो 1/1 दैट इज 1। तो सेक थीटा 0 डिग्री पे कितना होगा 1। फिर देखो अच्छे से, सेक 30 डिग्री पे √3/2 है, उसको नीचे भेज दो 1/√3/2, तो ये उल्टा होकर क्या आ जाएगा 2/√3। सिर्फ इसको उल्टा कर दो तो 2/√3। 45 पे क्या करोगे, इसको फिर रिवर्स करो तो √2/1, तो दैट इज √2। और देखो cos 60 डिग्री तो सेक इसका उल्टा, तो 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1 दैट इज 2। बट सेक 90 डिग्री, इसको ठीक से समझो, 1/cos 90 कितना है 0। अभी मैंने बताया था 0 नीचे होगा तो आंसर क्या होगा इनफाइनाइट। तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है? क्या ये बात समझ आई? आओ आगे चले। अब हम लोग आते हैं tan का उल्टा क्या होता है cot। क्या होता है cot। अभी जस्ट हमने देखा कि tan थीटा का वैल्यू क्या है। तो देखो tan थीटा का 0 डिग्री पे 0 है, तो जब रिवर्स करेंगे 1/0 तो ये क्या हो जाएगा बोलो? देखो ये cot 0 डिग्री तो 1/tan 0, tan 0 का वैल्यू क्या है 0, फिर 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ये लो cot 0 इनफाइनाइट। अब
जब हम लोग के tan 30 डिग्री पे 1/√3 है तो cot पे क्या हो जाएगा उल्टा, तो √3 का 1/√3 का क्या हो जाएगा √3, क्योंकि जब हम लोग रिवर्स करेंगे तो √3/1 1 का वैल्यू अपन नहीं लिख सकते। अब tan 45 डिग्री पे cot 1/1 क्या होता है 1। नेक्स्ट tan 60 डिग्री पे √3 है, इसको रिवर्स करोगे, ठीक देख लो, cot 60 डिग्री तो 1/√3 वो नीचे चला जाएगा, तो 1/√3। अब इनफाइनाइट, ये मजेदार टॉपिक है। cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan90, तो tan90 इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट जब कभी भी नीचे आएगा तो आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। देखो इस चार्ट में समय लगेगा, लेकिन आज के बाद ये क्लियर है पूरा। कॉसेक किसका रिवर्स होता है, कॉसेक रिवर्स होता है साइन का। किसका रिवर्स होता है साइन का। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, सारे वैल्यूज डालते जाओ आंसर आता जाएगा। तो साइन 0 तो कॉसेक क्या हो जाएगा 1/0। अभी बताया 1/0 इनफाइनाइट होता है, ये लो क्लियर। नेक्स्ट साइन 30 1/2, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा जस्ट रिवर्स 2। 45 1/√2 जस्ट रिवर्स √2। 60 √3/2 जस्ट रिवर्स 2/√3। 1 जस्ट रिवर्स 1/1 1। मैं बस इसको खत्म करना चाहता था। अब मैं आपको दिखाऊंगा इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, चलो देखें, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन बनाए तो सही नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला नहीं देखना है। मैं हर एक वीडियो में उस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है, आप बस रेडी रहना। अब हम लोग इसके बाद इससे रिलेटेड एंगल का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक्स में आया हुआ है, ठीक है। चलो, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार सारे एग्जाम में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, तो आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां नहीं बनेगा तब समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए है साइन 60, बी है cos 60, सी है tan 60 और sin 30। tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। बहुत अच्छे से समझो, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा है ये, और इसको यूं चुटकियों में खत्म किया जा सकता है। कैसे वो देखो। 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखो tan 30 डिग्री 1/√3, 2 into 1/√3 बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग लिख सकें तो 2/√3, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। क्यों, वो मैं समझाता हूं, ये 3 क्यों आया। जब भी हम लोग किसी नंबर का रूट हो और उसका स्क्वायर करें तो उसी का वैल्यू दे देता है, रूट हट जाता है वहां से। ये बात को बहुत अच्छे से याद रखना। इसमें एक और की कॉन्सेप्ट है कि √3 इंटू √3 यही बना है √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होता है। अभी आगे वाले आने वाले सॉल्यूशन में इसका हम लोग को जरूरत पड़ेगा, याद रखना। सेम नंबर को 2 बार इंटू करोगे रूट वाले को तो उस नंबर का रूट हटा के नंबर लिख देना, दैट्स इट, सेम नंबर, ठीक है। आओ यहाँ पर क्या है, इसके बाद हम लोग 1 के नीचे 1 लगा देंगे और क्या कर देंगे एलसीएम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/√3 बाई, इसका एलसीएम क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 बाई 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 2/√3 बाई 3 + 1 4/3, 4/3। अब देखो इसको अच्छे से, 2/√3 हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा, इसको ऊपर बुला लेंगे तो 2/√3 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 3/4। 2 से 4 कट गया 3 बार में। अभी मैंने जस्ट बताया कि √3 इंटू √3 3 होता है, तो क्या इस 3 के जगह पर हम लोग ऐसे लिख दें √3 इंटू √3 बाई √3 इंटू 2, तो एक √3 कट गया, तो आंसर आ रहा है √3/2। मुझे बस बता दो इन सभी में किसका वैल्यू √3/2 होता है, एक साइन का एक कॉस का। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और
cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। हमारे पास चार्ट है, देख लो। cos 30 डिग्री √3/2, sin 60 डिग्री √3/2। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ खत्म हो गया। इसमें cos लिखा हुआ था, पॉसिबल नहीं है। tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2 होता है। तो आंसर क्या हो गया? sin 60। चले आगे, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान है ये वैल्यूज वाला, आपको बस ये चार्ट याद रखना है। ये चार्ट इतना आसान तरीके से मैंने बताया है, कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि कितना लॉन्ग वीडियो है। जैसी आपकी मर्जी, कहीं और समझ आए तो देख लो, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को तो बनाना भी नहीं चाहिए। देखो, क्योंकि एग्जाम है, इतना छोटा, इतना जल्दी बनाना है जितना आपके पास समय नहीं है। मुझे बस इतना बता दो कि 1 माइनस tan स्क्वायर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो तुम डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई 2। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0/2, दैट इज 0। अब ऑप्शन देखते हैं ना, आंसर बन गया। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है आंसर। ऑप्शन में है tan 90 डिग्री, बी 1, सी sin 45, या ऑप्शन नंबर डी 0। मुझे बता दो क्या है? 0। मैं बता रहा हूं, चार्ट याद कर लो, इतनी आसानी से और बहुत तेजी से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, इस बार बस उसका क्या किया, नीचे का साइन चेंज कर दिया है। tan 30 डिग्री टू tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलो पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3 लिखा, 1/√3। फिर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। और बोलो, अभी मैंने बताया 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर होता है 3। याद रखना इस बात को। तो हम लोग लिखेंगे 2√3 बाई 1 माइनस 1/3। फिर निकालेंगे इसका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2/√3 बाई 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा 2/√3 बाई 2/3। तो जब इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। 2 कैंसिल। अब √3 से 3 को काटना है। मैंने अभी बताया था कि √3 इंटू √3 का वैल्यू 3 होता है। तो ऊपर में पहले से 2 √3 होगा, इसको डायरेक्ट काट देना। √3 को √3 टाइम्स में काटोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा √3। अब मुझे बता दो √3 किसके एंगल में आता है? मैं ऑप्शन देता हूं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है cos 60, पॉसिबल ही नहीं है cos 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी sin 60 डिग्री, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि sin 60 डिग्री √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी tan 60 डिग्री, यस दिस इज द आंसर, tan 60 डिग्री। और डी है sin 30 डिग्री। सवाल ही नहीं बनता है। अच्छे से देखो, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। बाकी cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। sin 60 का क्या होता है? √3/2। और sin 30 का क्या होता है? 1/2। जरूरत ही नहीं है, tan 60 डिग्री हो रहा आंसर, ठीक है? और एक बहुत ही लाजवाब और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको रब करता हूं, उसको देखना कितनी आसानी से बनेगा वो, और बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है? आओ देखें। बस ध्यान रखना इस चार्ट से आपको वैल्यूज याद रहे। एग्जाम में चुटकियों में क्वेश्चन बनेंगे, मैं बता रहा हूं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दिया गया हो, ये आज तक तो मैंने नहीं देखा। बाकी
चलो हम लोग उस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक से सुनना, ठीक है। जैसे ये देखो लिखा हुआ है 10a+b इज इक्वल टू √3, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 10a-b इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। और जो a+b है वो 0 से लेकर के 90 डिग्री में बिलोंग करता है, ठीक है। 0 से बड़ा है लेकिन 90 से कम और 90 के बराबर हो सकता है। ये एक्यूट एंगल बताता है। तो पूछता है फाइंड ए एंड बी, दोनों का एंगल पूछ रहा है। मैं इसे डायरेक्ट ट्रिक से बता दूंगा, लेकिन ना पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है, बोर्ड पेपर्स में ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो इसे देखना पड़ेगा। ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में आया हुआ है, ये सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो प्लीज देख ले अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन ए क्या है, 30 डिग्री एंड 15 डिग्री। बी है 30-30। सी है 45-60-45, 60 डिग्री और 45 डिग्री। डी है 45 और 15 डिग्री। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको जस्टिफाई कीजिए। 10a+b इज इक्वल टू √3, दोनों तरफ tan थीटा लाना है। √3 tan के 60 डिग्री पे आता है, किस पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। तो हम लोग लिखेंगे 10a+b इज इक्वल टू 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, वही था, 10 60 लगा दिया। दूसरा ये वाला, ये क्या है देखो, इसको पहले काट लेते हैं। तो ये 10 और 10 कैंसिल, तो a+b इज इक्वल टू 60 डिग्री, एक इक्वेशन। दूसरा उसको समझो, 10a-b इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। देख लो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a-b इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो अब मैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने वाले हैं उनके लिए अप्रोच बताता हूँ। वो तो वहीं पे दिख जाना चाहिए, एक 60 है एक 30 है, ऐड करने पे 60 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 30 आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन ढूंढो। 30 और 15 45 काट दो, कैंसिल, नहीं है। 30 और 30 ऐड करने पे 60 तो आ रहा है, लेकिन माइनस करने पे 30 आया क्या, नहीं, 0 हो गया, खत्म। 60 और 45 ऐड करने पे तो बाहर निकल गया, ये भी खत्म। 45 और 14 15 देखो, 45 प्लस 15 60, 45 माइनस 15 30, दिस इज द आंसर। इसके आगे नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि जो बोर्ड पेपर वाले हैं उनको तो सॉल्व करके आना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो देखो a+b इज इक्वल टू 60 डिग्री और a-b इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ये प्लस और ये माइनस b कट जाएगा और यहां हो जाएगा a प्लस करेंगे तो 2a और 60 30 90, तो a का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये लो 45 आ चुका, ठीक है। और किसी ऑप्शन में पहले में 45 नहीं है। इस a का वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो इसको जैसे ही इसमें पुट किया तो क्या हो जाएगा, a+b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का वैल्यू 45 है, प्लस b इक्वल टू 60, तो b का वैल्यू हो जाएगा 60 माइनस 45, दैट इज 15 डिग्री। मैंने बोला था, अभी मैं एक और क्वेश्चन देने वाला हूं, उसको देखना, वो भी ऐसी चुटकी में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो बता दूं, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये, टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लो, बहुत आसानी होगा क्वेश्चन।
अच्छे तरह से पूछे जाते हैं, टेबल याद रहेगा तो आप चुटकी में बना पाओगे टेबल। मैं तो कहूंगा टेबल को एग्जाम में रफ सीट में बना लेना फटाक से, बार बार याद करना नहीं होगा, तुरंत तुरंत देखो और आंसर करो। एक क्वेश्चन और है, देखो क्वेश्चन साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा क्या है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। इस बार मजा आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम लोग पहले सॉल्व करेंगे फिर वैल्यूज लिखे। अच्छा नहीं, चलो पॉइंट लिख देता हूँ मैं, a 15 15, b 30 0 और 45 15 और d 15 45। आओ सॉल्यूशन करें। सबसे पहले तो देखो साइन a माइनस बी, क्या लिखा हुआ है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। साइन का वैल्यू 1/2 कब आता है देख लो, 30 डिग्री पे, तो लिख दो साइन 30 डिग्री। तो क्या वैल्यू हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। माइनस करने पे 30 आना चाहिए, क्या बोला मैंने, माइनस करने पे 30 आना चाहिए। और दूसरा देखो cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, cos का वैल्यू 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पे, तो लिखो cos 60 डिग्री। अच्छे से समझ लो, a प्लस बी करने पे 60 आना चाहिए। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन, देखो कट जाएगा। पॉलिटेक्निक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहां पे आपको समय नहीं लगाना है, क्वेश्चन खत्म हो जाना है, ठीक है। चलो देखो 15 15 30 गया, क्योंकि प्लस करने पे 60 आना चाहिए, ये भी गया 30 आ रहा, ये 60 ये 60, ये दोनों में ऑप्शन है। अभी माइनस करने पे 30 आना चाहिए, तो 45 में से 15 जाएगा तो माइनस करने पे 30 आ गया आंसर, क्योंकि 15 में से 45 जाएगा तो -30 आता है, ये भी नहीं होगा, ये लो क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन जो बोर्ड पेपर वाले हैं क्लास 10 के, उनको सॉल्व करना पड़ेगा ये। लेट मी सॉल्व, ओके। देखो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। फिर से हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ऐड करने पे b माइनस प्लस कट गया, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री। तो a का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो a का वैल्यू है 45 माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो माइनस b इज इक्वल टू 30 माइनस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस b इज इक्वल टू -15 डिग्री। तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो b बराबर 15 डिग्री। ये लो आ गया हम लोगों ने जो ऑप्शन चूज किया था। बहुत आसान है, बहुत बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। अभी तो पॉलिटेक्निक एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, आपको ये चार्ट याद रखना होगा और फटाक से बना लेना। आपको एक रफ शीट मिलेगा, उसमें लिख लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके। चलो और देखते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मैं दिखाऊं। हटा दूं, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। एक क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। तो पूछ रहा है 0 से 90 के बीच में है, तो थीटा का एंगल बता दो। अगर ये थीटा 0 से 90 के बीच में है तो फाइंड थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, बहुत अच्छे से समझना, मजा आएगा। सॉल्यूशन, साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई में इधर बुलाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 बचा। मुझे बताओ साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लोग क्या लिखते हैं, tan थीटा।
अब बस अच्छे से बता दो tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है। तो tan थीटा का वैल्यू √3 60 डिग्री पे होता है। लिखो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। लो बना लो क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूं, ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई तुलना नहीं है। ठीक है, चलो। और कुछ क्वेश्चन रॉन्ग स्टेटमेंट पे आते हैं, वो तो आपको समझना होगा, वो हम लोग देखेंगे फिर। चलो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।